हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज आत्मिक है। जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित जीवा है उस व्यक्ति उसका जीवन प्रतिदिन मुक्ति की ओर सतत यात्रा करना है। ईश्वर ही हमारी मंजिल है। यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है। सब परिवर्तनशील और बहाववान है। यहाँ जीते हुए हम अनंत की ओर दृष्टि गड़ाए रखें और अनंत की दिशा में बढ़ें। बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम है, ज्ञान नहीं है कि वे इस धरती पर क्यों आए हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे आकस्मिक ही इस धरती पर आ गए, आकारण ही वे यहाँ हैं। मनुष्य के यहाँ होने का कोई प्रयोजन नहीं है, या हम कह सकते हैं बाय चांस इस दुनिया में आ गए हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं, शील हैं, समझदार हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान है। वे अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं। धर्मशास्त्र हमें ये बताते हैं और इस बात को लगभग स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य इस दुनिया में मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। उसकी मुक्ति रुकी हुई है और उसका कार्य जारी है। जैसे जब लोग पुल बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो बोर्ड लगा देते हैं, कार्य जारी है। उसी तरह आत्मिकता के लिए उसका मुक्ति का कार्य जारी है। वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अपनी सबसे ऊंचे स्थिति में होना है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी असली स्थिति और असली ऊंचाई क्या है? मनुष्य की सबसे सुखद स्थिति, आनंदमय स्थिति और स्थायी स्थिति आत्मा की स्थिति है, मुक्ति की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है। व्यक्ति का आत्मा में होना, आत्मा के चेतना में बढ़ते जाना और अपने सारे चुनाव, सारे निर्णय आत्मा से प्रेरित होकर करना, ये मुक्ति की ओर लगातार और सतत गति करना है। आज के सुसमाचार में सद्गुरु ईसा से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। पूछा गया है कि कितने लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? कुछ ही लोग मुक्ति पाएंगे या सब पाएंगे? ये सवाल ईसा के पास पूछा गया और ईसा ने इस सवाल का जवाब निश्चित संख्या में नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कितने लाख, इतने करोड़, इतने मिलियन लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। न ही यह संख्या में दी जा सकती है, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित तो नहीं हो सकती कि कितने लोग मुक्ति पाएंगे और कितने मुक्ति से वंचित रहेंगे। ये कोई पूर्व निर्धारित संख्या नहीं है, न ही संभव है। ईसा ईश्वर की योजना के बारे में कहते हैं कि तुम संकरे द्वार से प्रवेश करो। ये ईश्वर चाहता है, क्योंकि संकरा द्वार यानी सुसमाचार के मूल्यों पर आधारित जीवन। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे गए पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 27 में ही कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सुसमाचार के मूल्यों पर आधारित हो, which standard to follow, and the gospel says the gospel standard। जो भी सत्य का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, विनम्रता का मार्ग है, ईसा के द्वारा दिखा गया दया का मार्ग, क्षमा का मार्ग और ईश्वर केंद्रित जीने का मार्ग है, यही मार्ग है। इसीलिए ईसा कह करके गए, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, और उनका मार्ग
संकरा मार्ग है। ईसा ने जो मार्ग बताया वह क्रूस का मार्ग है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन। आत्म त्याग और आत्म बलिदान का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। ईसा स्वयं अपने क्रूस के द्वारा मुक्ति का अनुभव किए और हमारे लिए मुक्ति के द्वार, मुक्ति के मार्ग को खोला। आत्म त्याग यानी आत्मा के जीत के लिए मन, अहंकार, संसार, ये शरीर का उचित नियंत्रण, जिससे आत्मा केंद्रित जीवन को एक मजबूती मिलती है। प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि बहुत से लोग कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करना काफी नहीं है। कठिन लगातार कोशिश करना है। सफल वही लोग होंगे जो लगातार कोशिश करेंगे, विनम्रता से, सच्चाई से, धार्मिकता से अपने जीवन को दांव पर लगाएंगे। इसलिए मुक्ति सस्ती नहीं है। मुक्ति के लिए हमें ऊंची कीमत देनी पड़ेगी। ईसा ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने एक एक बूंद और पूरे जीवन को त्याग कर हमारे लिए मुक्ति संभव किया। आज का पहला पाठ कहता है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ, माता पिता परिवार के साथ और परिवार के सभी लोग, यहाँ तक कि नौकर चाकर, सभी ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, कृपा की दशा में रहें, ईश्वर की आशीष की दशा में रहें और अपना अपना कार्य करें। प्रेम में रहकर, मसीह केंद्रित जीवन जीकर आप ईश्वर की महिमा करें। इसलिए संत पौलुस ने प्रार्थना किया है और हमें वो प्रार्थना करते रहना है कि हम मिल करके, परिवार में रह करके, समुदाय में रह करके बच्चों को संभालें, परिवार को संभालें, जो कमज़ोर हैं उनको भी संभालें, जो नौकर चाकर सेवादार हैं उनका भी ख्याल करें, जो बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल करें और सभी मिलकर ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया है, जो जीवन मुक्ति की ओर गति करने के लिए है। हम अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपने शरीर को और इस सुंदर अवसर को जो हमें इस दुनिया में मिला है समर्पित करते हैं। हमें कृपा दीजिए, हमें प्रज्ञा दीजिए, हमें तेरे दिव्य वचन को, धर्मशास्त्र को पढ़ने, समझने और उसके द्वारा प्रकाश पाने की कृपा दीजिए कि हम अपने आत्मा को जान पाएं, आत्मा की चेतना में जिएं, सतत आत्मा केंद्रित रहें और जो भी हमारे पास धन है, समय है, मौका है, उसमें आत्मिक बने, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं और दूसरों को भी आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार में एक साथ मिलकर रहें, प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं और ईश्वर हमारे सभी परिवारों को आशीष दे, विशेष करके हमारे बच्चों को, बुजुर्ग माता पिताओं को, बीमार सदस्यों को और उनको जिनके साथ रहना मुश्किल होता है। प्रभु हमें आशीष दे और उनकी कृपा से हम आत्मिक जीवन जी पाएं। आमीन।